हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है इस क्विज के अंदर। शुरू करने से पहले बता दूं कि किसी वजह से आप में से कोई लोग सुपर चैट नहीं कर पाते हैं, यूपीआई नहीं कर पाते हैं या मेंबर भी नहीं बन पाते हैं, या उनके पास जो क्वेश्चंस होते हैं उनके डिटेल आंसर चाहिए होते हैं जिन लोगों को, और वो क्योंकि डिटेल आंसर में काफ़ी टाइम लगता है और मल्टीपल कार्ड्स चाहिए होते हैं, तो इसके लिए पेमेंट करना पड़ता है और उनके जो यस और नो है उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो उन आप जैसे लोगों के लिए ये हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक है ये क्विज जो अभी स्टार्ट होने वाला है, इसके बारे में बताऊंगा 1 मिनट के अंदर, लेकिन एक हमारा लकी ड्रॉ है। अभी तक आप देख सकते हैं 5 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसमें लकी ड्रॉ के जो विनर होते हैं उसको मिलता है फ्री एंजल्स रीडिंग विच इज़ वर्थ 1000 रुपीज़। तो आपके जो भी सवाल हैं वो इसमें आंसर हो जाते हैं। तो अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, दिस इज़ अ टाइम टू पार्टिसिपेट। ऑल यू हैव टू डू इज टाइप एक्सक्लेमेशन फॉलोड बाय ज्वाइन और हमारा सिस्टम आपको एंट्री दे देगा। ऑलराइट, अब हम क्विज के रूल्स बताते हैं। क्विज में जो जीतने वाला इंसान होता है उसको मिलेगा फ्री ऑरेकल रीडिंग विच इज वर्थ 400 रुपीज़। और इसमें 4 हमारे राउंड होंगे। 4 राउंड में आपको फास्टेस्ट फिंगर बनना है, मतलब सबसे पहले सही जवाब देना है। जो सबसे पहले सही जवाब देता है वो उस राउंड का विजेता होता है। ऑलराइट, तो आपके क्योंकि इसमें कोई फीस नहीं है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन। जो लाइव हैं अभी सभी इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अगर आप जीतेंगे तो आपको फ्री ऑरेकल रीडिंग मिलेगा। आपके जो भी अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं या सेटिस्फाइड नहीं है यस और नो से, तो आपके वो आंसर इसमें हो जाएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहला रूल यह है, सबसे पहले सही जवाब देने वाला जीतता है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जो सबसे पहले सही जवाब देगा वो जीतेगा। आपके जवाब के अंदर कितनी कंप्लीटनेस है, जितना कंप्लीट आप आंसर देंगे वो आपके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपके जवाब के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती हो तो आपको नुकसान हो सकता है। ऑलराइट, जैसे जैसे आपके जवाब आएंगे वैसे वैसे आपके नाम उस सीक्वेंस में यहाँ डिस्प्ले किए जाएंगे, इस साइड में, स्क्रीन के इस साइड में। तो जो हमें दिखाई देगा वही आपको दिखाई देगा। एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम वी हैव। ऑलराइट, तो मैंने सब चीज़ बता दी है, सारी चीज़ें बता दी हैं। अभी देखिए 10 एंट्री हो गई हैं। प्लीज़ कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द लकी ड्रॉ, बिकॉज हो सकता है आप लकी हो और आप 1000 रुपये की रीडिंग जीत जाए। ऑलराइट, तो अब हम शुरू करते हैं अपना क्विज। सब लोग तैयार हो जाइए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस का आंसर क्लियरली दीजिए और जीतेंगे अगर आपका आंसर सही होगा। ऑलराइट, हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। वी आर एंटरिंग द फर्स्ट राउंड। इन द ईयर 1858 Who invents the pencil with attached eraser? 1858 में किस व्यक्ति ने पेंसिल विद अटैच्ड इरेजर को इन्वेंट किया? इनका पूरा नाम बताना है आपको। जो इन्वेंटर है जिन्होंने पेंसिल के साथ इरेजर को इन्वेंट किया, नॉर्मली क्या होता है कि इरेजर अलग आता था और पेंसिल अलग आता था, तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ करके उसको उन्होंने इन्वेंट किया और पहली दफ़ा एक पेंसिल और इरेजर को एक साथ लगाया और उसको उन्होंने पेटेंट भी करवाया। और इस इन्वेंटर का नाम बताना है। इस पेटेंट के बारे में और भी चीज़ें बताऊंगा, जब पहले आप आंसर दीजिए उसके बाद मैं आपको और भी बातें शेयर करूंगा इसके बारे में। तो जवाब आने लगे हैं दोस्तों, आपको जल्दी करना है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का मेथड हम यूज़ करते हैं विनर का नाम डिक्लेयर करने के लिए। तो सबसे पहले जो जवाब आया है वो आया है प्रवीण राठौर का। प्रवीण राठौर कह रहे हैं हेमन एल लिपमैन। हेमन एल लिपमैन। सीमे ब्रदर is saying हेमन लिपमैन। IMBS क्रिएशन हेमन लिपमैन। सीमा ब्रदर ने अपना आंसर मॉडिफाई किया है हेमन एल लिपमैन। सोनिया गांधी हेमन एल लिपमैन। बड़ा ही अजीब सा नाम है, पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लिपमैन भी है और हेमन भी है। ऑलराइट, शरीन एस अहमद हेमन लुइस लिपमैन। शरीन अहमद ने आज कंपटीशन बढ़ा दिया है। सबके एक जैसे आंसर आ रहे हैं, तो सबसे पहले जो कंप्लीट आंसर देगा वही जीतेगा। ऑलराइट, अब हम आंसर खोलने जा रहे हैं। सबसे पहले आंसर आया था, शकील अहमद ने भी कहा है हेमन लुइस लिपमैन। सबसे पहले जवाब आया था प्रवीण राठौर का हेमन एल लिपमैन। और वी विल नाउ ओपन द आंसर। देखेंगे कि आंसर सही है कि नहीं।
हेमन एल लिपमैन, और इनका पूरा नाम है हेमन लुईस लिपमैन, ऑल भी इनका नाम है। और सबसे पहले जवाब देने वाली हैं, जिन्होंने कंप्लीट जवाब दिया है वो है शिरीन एस अहमद, शिरीन एस अहमद जिन्होंने कंप्लीट जवाब दिया है। तो शिरीन अहमद को क्रेडिट मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा पेन लिया है इसका कंप्लीट आंसर देने के लिए। शिरीन जी, आपका नाम स्क्रीन पे है, एंड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शिरीन एस अहमद। असल में आपको थोड़ी सी इसके बारे में बता दूं कि जो पेंसिल के साथ इरेजर जो होती है, ये एक बहुत कॉमन चीज़ है, और इसमें पेंसिल और इरेजर दो अलग अलग इन्वेंशंस हैं इसके अंदर। तो इसमें ये जो हेमन एल और लुईस लिपमैन है, ही इज़ एक्चुअली अ ब्रिटिश नेशनैलिटी, जो बाद में उन्होंने पहले ये जमैका गए, जमैका में इनकी बर्थ है, ब्रिटिश पेरेंट्स हैं, जमैका गए, जमैका के बाद ये फिलाडेल्फिया आए, तो लाइफ लॉन्ग उन्होंने फिलाडेल्फिया में रहे। तो इनको ये आइडिया आया कि पेंसिल के साथ इरेजर अगर हम अटैच कर दें तो इट कैन बी ए न्यू इन्वेंशन, तो उन्होंने इसको पेटेंट करवाया, और उसके बाद उन्होंने $1 लाख का इस पेटेंट को बेचा। लेकिन जब ये जिसको भी उन्होंने बेचा तो काफ़ी पैसे उन्होंने कमाए, मतलब उस ज़माने में $1 लाख तो बहुत होते थे। और उसके बाद दिस पेटेंट वाज रिजेक्टेड, बिकॉज बाद में जब ये कोर्ट में गया तो ये पता चला कि ये पेंसिल और इरेजर दो अलग अलग इन्वेंशन है, तो देयर इज़ नथिंग न्यू बीइंग इन्वेंटेड। लेकिन इन्होंने तो पैसे कमा लिए थे, और पीसफुली इन्होंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी फिलाडेल्फिया में बिताई। तो इनके बारे में ये हेमन एल लिपमैन के बारे में ये थोड़ी सी बैकग्राउंड है। ऑलराइट, शिरीन इस राउंड को जीती हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लीज फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं, आपको तेजी जल्दी से आपको आंसर देने होते हैं। ऑलराइट, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the year 1867, the United States buy Alaska from which country for $7.2 million, roughly 2 cents an acre? 1867 में यूएस ने अलास्का को खरीदा 7.2 मिलियन, मात्र 7.2 मिलियन डॉलर्स में, और इन्होंने यूएस ने जिस कंट्री से खरीदा उसको 2 सेंट्स दिए, 2 सेंट्स फॉर 1 एकड़। उन्होंने इतने पैसे में पूरा का पूरा जो लैंड था अलास्का का वो पूरा खरीद लिया। किस कंट्री से खरीदा, उस कंट्री का नाम बताना है आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज हरी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए जल्दबाजी में, इस चीज का ध्यान रखें। बहुत ही सिंपल सवाल है, सिर्फ आपको उस देश का नाम बताना है जिस देश से यूएस ने अलास्का का जो स्टेट है उसको खरीदा, ओनली फॉर $7.2 मिलियन एट द रेट ऑफ 2 cents पर एकड़ in the year 1867. All right, I've started getting the answers. Shireen S. Ahmed is the first one. Shireen says Russia. Seema Brother says Russia. Praveen Rathod says Russia. Shireen S. Ahmed says Union of Soviet Socialist Bloc. All right. Shakil Ahmed is saying USSR. All right. अब हम आंसर खोलने जा रहे हैं, देखते हैं किसने आंसर दिया है। सबसे पहले आंसर दिया था शिरीन एस अहमद ने, और हम अब देखेंगे इनका आंसर सही है कि नहीं। सो द आंसर इज रशिया। और शिरीन, मैं आपका नाम डिस्प्ले करता हूं, एंड इस राउंड को आप जीतती हैं शिरीन अहमद। बाद में आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए और शकील अहमद ने यूएसएसआर कहा, शिरीन अहमद ने भी कहा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो यूएसएसआर कहने की कोशिश की है शिरीन अहमद ने, बट ये सही नहीं है, क्योंकि यूएसएसआर तो 1917 के बाद बना है। 1917 के बाद वो यूएसएसआर बना था, और उससे पहले रशिया था। उसके बाद जब गॉर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका किया 91 में, तो तब से फिर से इस देश का नाम रशिया हो गया है, यूएसएसआर खत्म हो गया है। तो ये जो आंसर है वो रशिया ही है, और शिरीन अहमद आपने सबसे पहले सही आंसर दिया था, और रशिया इज द राइट आंसर। तो आप इस राउंड को भी जीतती हैं शिरीन अहमद। ऑल राइट, वी वर मूव टू द नेक्स्ट राउंड वेरी क्विकली। इन द ईयर 1919 महात्मा गांधी अनाउंसेस सत्याग्रह
a form of resistance against which highly draconian British law. 1919 में महात्मा गांधी ने एक नेशन वाइड सत्याग्रह को स्टार्ट किया और एक कानून के खिलाफ, जो ब्रिटिश का कानून था उसके खिलाफ, उसको हटाने के लिए उन्होंने ये सत्याग्रह का ऐलान किया 1919 में नेशन वाइड, पूरे इंडिया वाइड, जिसमें उस समय पाकिस्तान बांग्लादेश भी इंक्लूडेड था। हमारे पूरे देश में इसको सत्याग्रह को चालू किया गया। इस ब्रिटिश लॉ का नाम बताना है। 1919 में ये लॉ था, इसके अगेंस्ट सत्याग्रह किया महात्मा गांधी ने। इस लॉ का नाम बताना है। जल्दी से आप जवाब दीजिए, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करें जल्दबाजी में। 1919 महात्मा गांधी अनाउंसेस सत्याग्रह अगेंस्ट विच हाईली ड्रैकोनियन ब्रिटिश लॉ। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये लॉ था, बहुत ही ड्रैकोनियन था। इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले आप आंसर दीजिए। ऑल राइट, सो वी स्टार्टेड गेटिंग द आंसर्स। शरीन अहमद, रॉलेट एक्ट, रॉलेट law, okay, Rowlatt law. Seema brother is saying quit India movement. Seema brother, quit India movement started in 1942. हिस्ट्री का ध्यान रहे सीमा ब्रदर, हमारे इतिहास का ध्यान रहे। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। Shireen Ahmed is now saying Anarchical and Revolutionary Crime Act of 1990. Sonia Gandhi is saying the unjust Rowlatt law. देखिए, ये तो हमारे देश का हिस्ट्री है, ये हमारे देश की हिस्ट्री है। 1990 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह अनाउंस किया against a very 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 unpopular and draconian British law. Absolutely unpopular. मतलब दुनिया में कहीं भी जाओगे, इस लॉ के बारे में कोई बोलेगा ये क्या लॉ है। इसके अगेंस्ट उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। इस ब्रिटिश एक्ट का नाम क्या था, ब्रिटिश लॉ का नाम क्या था? ऑल राइट, सीमा ब्रदर ने अपना आंसर चेंज किया है, रॉलेट सत्याग्रह। ऑल राइट, ब्रिटिश एक्ट का नाम बताना है। सत्याग्रह तो हम क्वेश्चन में लिख रहे हैं। ऑल राइट, तो काफी आंसर आ रहे हैं इसके। प्रवीण राठौर इज सेइंग रॉलेट एक्ट, शकील अहमद इज सेइंग रॉलेट एक्ट, सीमा ब्रदर इज सेइंग रॉलेट सत्याग्रह। ऑल राइट, अब हम आंसर खोलेंगे, देखेंगे कि ये किसका आंसर सही है। सबसे पहले आंसर दिया था शरीन अहमद ने। शरीन अहमद ने सबसे पहले आंसर दिया था और उन्होंने कहा था रॉलेट लॉ। अब देखेंगे, आई एम गोइंग टू ओपन द आंसर। आंसर इज रॉलेट एक्ट। शरीन अहमद जी, आप थोड़ा सा चूक गई, रॉलेट लॉ आप कह रही हैं, रॉलेट एक्ट है। रॉलेट, इस लॉ का नाम रॉलेट एक्ट है, रॉलेट लॉ नहीं है। ऑलराइट, तो ये सबसे सही आंसर देने वाले सबसे पहले हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं प्रवीण राठौर। प्रवीण राठौर ने सबसे पहले रॉलेट एक्ट बोला है, तो प्रवीण राठौर इसको जीतते हैं। प्रवीण राठौर, मैं आपका नाम डिस्प्ले कर रहा हूं स्क्रीन पे। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आंसरिंग दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो रॉलेट एक्ट जो था, इसके तहत इंडियंस को बिना एफआईआर के और बिना ही चार्जशीट के आप पकड़ सकते थे, कितनी ही देर तक आप जेल में रख सकते थे, चाहे 20 साल तक रखना पड़े, बिना किसी पेपर वर्क के। किसी को भी उठा सकते थे, जो अंग्रेज़ों के ज़माने की जो पुलिस थी वो किसी को भी उठा के जेल में डाल देती थी और उसकी टॉर्चर करती थी और कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी। तो ये रॉलेट एक्ट में डिफाइन किया हुआ था, विच वॉज एब्सोल्युटली ड्रैकोनियन। तो किसको पकड़ के कहाँ ले गए और कहाँ पे उसका अगर टॉर्चर करके वो अगर इंसान अपनी जान भी गंवा देता है तो भी कोई पेपर वर्क नहीं होता था। तो इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह किया गया और फाइनली 2024 में रॉलेट एक्ट को यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि इसमें दुनिया में बहुत बदनामी भी हुई ब्रिटिश साम्राज्य की। तो ये एक
हिस्टोरिक फैक्ट है, वो हम सबको पता होना चाहिए। ऑलराइट, इस राउंड में जीतते हैं प्रवीण राठौर, उन्होंने रॉलेट एक्ट कहा है। सोनिया गांधी कह रही है आई एम राइट। आपने रॉलेट लॉ कहा है, सोनिया गांधी एक्ट बोलना था, तो अगर रॉलेट लॉ को हमें मार्क्स देना है तो हम शरीन अहमद को क्यों ना दें, इसलिए हमें प्रवीण राठौर को ही देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने रॉलेट एक्ट, ही वॉज द फर्स्ट वन टू से रॉलेट एक्ट। प्रवीण राठौर इस राउंड में जीते हैं। ऑल राइट, लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली, एंड हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the year 1959, Dalai Lama flees China and is granted political asylum in India. What is current Dalai Lama's real name? 1959 में दलाई लामा जब तिब्बत पे चाइना ने अटैक किया तो वहाँ से निकल के वो इंडिया आ गए और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट इन एग्जाइल इंडिया में बनाई है। तिब्बत की गवर्नमेंट इंडिया से चलती है और उनको पॉलिटिकल असाइलम मिला हुआ है। तो जो हमारे दलाई लामा हैं उनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम बताएंगे जीतेंगे। जितना पूरा नाम बताएंगे उतना जल्दी आप जीत पाएंगे। इनका पूरा नाम बताना है जीतने के लिए। ऑल राइट, आंसर्स आने लगे हैं। शिरीन एस अहमद सेइंग तेंजिन गाइत्सो। प्रतिमा कुशवाहा सेइंग तेंजिन गाइत्सो। शिरीन अहमद इज सेइंग लामो थोंडूप। ओके, एनी अदर पर्सन हु वांट्स टू ट्राई? दलाई लामा का पूरा नाम बताना है, असली नाम, जो उनका रियल लाइफ में जो नाम है वो पूरा बताना है जीतने के लिए। Shireen Ahmad is now saying Jetson Jamphal Nagwang Lobsang Yes Yeshe Tenzin Getso। ओके, प्रवीण राठौर तो बहुत ही लंबा नाम दे रहे हैं, कुछ देखता हूं मैं। आई विल ट्राई टू रीड प्रवीण राठौर। जेटसन जम्फल नागवांग लोब्सांग येशे तेंजिन गैत्सो। ऑल राइट, तो प्रवीण राठौर ने भी वही नाम दिया है जो शिरीन एस अहमद ने भी दिया है। एंड सोनिया गांधी नाउ जेटसन जामफल नागवांग लोब्सांग येश तेंजिन गैत्सो। प्रतिमा कुशवाहा is saying Tuptin Gaitso. Praveen Rathore is now modifying Jetsen Jamphal Nagwang Lobsang Yesh Tenzing Gaitso. All right. सोनिया गांधी ने ऑलरेडी अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। सोनिया गांधी, अभी गेम समाप्त नहीं हुआ है। ऑल राइट, तो अभी काफ़ी लोगों के आंसर आए हैं। सबसे पहले आंसर आया था शिरीन अहमद का, जिन्होंने कहा था तेंजिन गाइत्सो। लेट्स सी ये आंसर सही है कि नहीं। आई एम नाउ गोइंग टू ओपन द आंसर। सो इनका नाम है जेटसिन जामफेल नागवांग लोब्सांग येश तेंजिन गाइत्सो। ये इनका पूरा नाम है। अब हम देखेंगे सबसे पहले ये नाम किसने दिया है आंसर में। ये नाम जटसन, मैं देख रहा हूं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं इसमें। ये नाम दिया है शरीन अहमद ने। शरीन अहमद ने ये नाम दिया है। शरीन अहमद जी, यू आर द फर्स्ट वन टू गिव दिस नेम। आपका नाम स्क्रीन पे है फॉर एवरीवन टू सी। Jetsun Jamphal Nagwang Lobsang Yesh Tenzing Gaitso. That is the complete name of the current Dalai Lama, who actually fled Tibet when China occupied Tibet. So, Shireen Ahmad, you have won this round. All right, moving forward. So we have come to the end of our quiz. We will now do compilation of the data and we will come back with the result. Meanwhile, continue to participate in the other contest, which is Lucky Draw. This contest is still open. 11 people have participated. Maybe you are lucky.
We don't know. It's a completely system driven, randomly drawn. All right, friends. So continue to participate. Type exclamation followed by join, and I will take a short break and come back with the result. तो दोस्तों मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ, और हमारा जो क्विज़ है उसमें 4 राउंड हुए थे और काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो आपके जीतने के आसार बनेंगे। तो आप सब लोगों के नाम हैं प्रवीण राठौर, सीमा बिरादर, IMBS क्रिएशन, सोनिया गांधी, शिरीन S अहमद, शकील अहमद, ताशी अजोम एंड प्रतिमा खुशवाहा। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप किसी वजह से आज नहीं जीते हैं तो कोई उसमें इसी तरह की कोई बैड फीलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जरूर कल जीतेंगे और यू विल बिकम मोर नॉलेजेबल एंड मोर कॉम्पिटिटिव। ऑल राइट, सो विद दिस लेट मी प्रेजेंट द रिजल्ट टू यू। वी हैड 4 राउंड्स। एक राउंड जीता है प्रवीण राठौर ने, उनका स्कोर है 1। हाउएवर शिरीन अहमद ने 3 राउंड जीते हैं। सबसे आगे निकल गई हैं शिरीन अहमद आज, और उन्होंने बहुत क्विकली और बिल्कुल सही सटीक जवाब दिए हैं शिरीन अहमद ने। तो इस वजह से शिरीन अहमद हैज़ won the quiz today and she is also eligible for free oracle reading worth 400 rupees. Let me display Shireen Ahmed's name. Shireen ji, round of applause for you for winning the quiz and also the free oracle reading. So, wishing you all the best, Shireen Ahmed. Please think of the question that you want to ask, because when we return, we will do your free oracle reading worth 400 rupees. All the best.